इतिहास गवाह है, त्योहार कभी विवाद नहीं थे, उन्हें विवाद बनाया गया। होली कभी विद्रोह थी, कभी प्रेम, कभी दरबार की राजनीति। ब्रज की गलियों से नवाबी दरबार तक रंग बदले, लेकिन इतिहास वही रहा। आज का एपिसोड रंगों का है, लेकिन शुरुआत आज रंगों से नहीं होगी। आज हम उस आग तक आपको लेकर जाएंगे जिसने पहली बार सर्दी के अंत पर इंसान को नाचने पर मजबूर किया। आज बात होली की, लेकिन सिर्फ त्योहार की नहीं, उस इतिहास की जिसने इसे जन्म दिया, बदला और हर एक दौर में नए अर्थ दिए। नमस्कार, मैं हूं शिखा ठाकुर और आप देख रहे हैं इतिहास गवाह है। होली सिर्फ रंग नहीं, एक सामाजिक दस्तावेज है और इतिहास गवाह है कि जिस उत्सव की जड़ें आग में हो, उसे कोई आसानी से बुझा नहीं सकता। भारत में ऋतुएं सिर्फ मौसम नहीं बदलती, वो लोगों का मन, जहन बदल देती है। सर्दियों की लंबी ठिठुरती रातों के बाद जब पहली बार हवा में हल्की गर्मी घुलती है, गेहूं की बालियां झुकने लगती है, सरसों पीली होकर के खेतों को रंग देती है, तो गांव में एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती है। कोई कैलेंडर नहीं देखता, कोई तारीख नहीं पूछता, लोग बस कहते हैं अब होली आने वाली है। लेकिन जरा रुकिए, क्या सचमुच होली की शुरुआत रंगों से ही हुई थी? इतिहास कहता है नहीं, होली की शुरुआत रंग से बिल्कुल नहीं हुई, बल्कि आग से हुई है। कल्पना कीजिए आप जरा कि हजारों साल पहले का भारत, ना कोई शहर, ना कोई मंदिर, ना किसी धर्म के नाम, सिर्फ जंगल, खेत और आसमान के नीचे जीता हुआ इंसान। उसके लिए सबसे बड़ा डर उस समय क्या होगा? जरा सोचिए, सर्दी। लंबी सर्दी का मतलब फसल का खत्म होना, भोजन का खत्म हो जाना और कई बार तो जीवन का भी खत्म होना। और फिर एक दिन ठंडी हवा बदलती है, धरती मुलायम होने लगती है, नए पौधे उगते हैं, मनुष्य पहली बार राहत की सांस लेता है। वो फिर एक जगह लकड़ियों को जमा करता है, उन्हें जलाता है और आग के चारों ओर नाचता है। ये कोई पूजा नहीं थी, ये धर्म नहीं था, ये जीवन बच जाने की खुशी थी जो लोगों में पहली बार नजर आई। विद्वान मानते हैं, जानकार कहते हैं कि यहीं से वसंत अग्नि उत्सव की शुरुआत होती है, जिसे बाद में संस्कृत ग्रंथों में होलक कहा गया। यानी कि होली पहले रंग नहीं, जीवित बच जाने का एक उत्सव थी। इसके साथ ही होलिका की कहानी भी धर्म से पहले विद्रोह की कहानी थी। सदियां गुजरती हैं, सभ्यताएं उस समय बनती हैं, बिगड़ती हैं और एक बार फिर से बनती है, और इंसान हर उत्सव को एक कथा का रूप देता है। यहीं आती है प्रहलाद और होलिका की कहानी। राजा हिरण्यकश्यप एक ऐसा शासक जो चाहता था कि लोग उसे ईश्वर माने, लेकिन उसका अपना पुत्र प्रहलाद ही उसके सामने आ खड़ा हुआ। उस समय राजा ही कानून था, राजा ही एकमात्र धर्म था, और एक छोटा सा बच्चा कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मानूंगा। ये सिर्फ धार्मिक कथा नहीं है, ये सत्ता के खिलाफ व्यक्ति की पहली घोषणा होती है। होलिका आग में बैठती है, प्रहलाद बच जाता है, और बस तभी से लोग हर साल आग जला करके कहते हैं, अन्याय बड़ा हो सकता है लेकिन स्थायी नहीं हो सकता। समय बीतता गया, समाज में स्थिरता आती गई, समाज और ज्यादा स्थिर होता गया। अब इंसान सिर्फ बचने की खुशी नहीं मनाता, वो जीवन का आनंद भी मनाना चाहता है। बस यही से होली बदल जाती है।
अग्नि के अगले दिन लोग राख उठाकर एक दूसरे पर लगाते हैं। फिर राख की जगह फूलों का रंग आना शुरू होता है। टेसू के फूल हो जिसे पानी में भिगोए जाते हैं और पहली बार होली में रंग नजर आता है। अगर भारत में कोई जगह है जहां होली त्योहार नहीं बल्कि एक पूरा एनवायरनमेंट है, पूरा वातावरण है, तो वो है ब्रज। देखो आली होरी खेलत नंदलाल रे, 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 सांगली अपनी कई ग्वालवाल रे, सांगली अपनी कई ग्वालवाल रे, देखो आली होरी खेलत नंदलाल रे। मथुरा, वृंदावन या फिर बरसाना, यहाँ पर होली कैलेंडर पर नहीं बल्कि वो धीरे धीरे पूरे महीने उतरती है। किसी कैलेंडर में नहीं दिखती, वो एक एक करके आती है। और यहीं पर कहानी कृष्ण से जुड़ती है। एक सांवला सा बालक शिकायत करता है कि राधा गोरी क्यों है, तो इस पर माँ कहती है कि रंग लगा दो, और बस एक शरारत वहां से परंपरा का रूप बन जाती है। बरसाना की लठमार होली, इसके बारे में भी आपने कई बार सुना होगा और कई लोगों ने तो देखा भी होगा। नंदगांव की रंग की होली, ये भी आपने सुना होगा। फिर चाहे फूलों की होली हो, यहां आप जानते हैं कोई दर्शक नहीं होता है, लेकिन हर कोई एक पात्र होता है। इतिहास का सबसे खूबसूरत मोड़ आता है 16वीं सदी में। एक व्यक्ति जन्म से मुस्लिम लेकिन दिल से कृष्ण भक्त, नाम रसखान। रसखान लिखते हैं मानुस हो तो वही रसखान। ये वृंदावन की गलियों में कृष्ण के साथ होली खेलने की इच्छा लिखते हैं। ये फिर वो समय था जब धर्म पहचान था लेकिन उत्सव किसी के लिए दीवार नहीं था। ब्रज की होली में आस्था की जगह प्रेम ने धीरे धीरे ले ली। यहां तक तो आप कहानी समझ गए, लेकिन अब कहानी दरबारों की ओर मुड़ती है। महल, संगमरमर की वो ऊंची ऊंची दीवारें, झरोखे और बीच में रंगों की फुहार। जी हाँ, होली रॉयल कोर्ट्स में भी खेली गई और वहां उसका अर्थ सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि वहां से पॉलिटिकल मैसेजिंग की शुरुआत होती है। और अब आगे आता है अवध का वो दौर, 18वीं सदी का लखनऊ, यानी कि पूरा का पूरा नवाबी पीरियड उसे कहते हैं। अवध का दरबार सिर्फ सत्ता का केंद्र नहीं था, वो आर्ट, म्यूजिक, डांस और जो शेयर्ड कल्चर है उसका पूरा हब माना जाता था। वाजदिली शाह के समय में दरबार में होली मनाई जाती थी। रंग हो, इत्र हो, गुलाल हो और क्लासिकल परफॉर्मेंस, एक साथ इन तमाम चीजों का समागम नजर आता था। आप जानते हैं, ये सिर्फ सांस्कृतिक एक उत्सव नहीं था, ये कल्चरल कॉन्फिडेंस भी था। मुगल काल में अकबर ने इंक्लूसिव पॉलिसी अपनाया। दरबार में फेस्टिवल्स शेयर्ड होने लगे, यानी एक दूसरे के जो फेस्टिवल्स हैं वो लोग मनाने लगे। आबेपाशी यानी कि रंगों का छिड़काव कोर्ट कल्चर का हिस्सा उस समय बनता चला गया। जहांगीर और शाहजहां के दौर में भी ये सेलिब्रेशन और भव्य हुआ, ऐसा माना जाता है। औरंगजेब के समय में रिलीजियस डिसिप्लिन बढ़ा, पब्लिक सेलिब्रेशंस पर मॉनिटरिंग आई, यहां से सब कुछ बदलता नजर आया। एम्पायर वाइड जो बैन है उसका स्पष्ट प्रमाण मिलता तो नहीं है, लेकिन जानकार इसकी पुष्टि भी करते हैं। हाँ, ये भी सच है कि उस दौर में रेगुलेशंस भी जरूर बढ़ा। और फिर आता है इंडिया में ब्रिटिश का राज। अब पहली बार त्योहार एडमिनिस्ट्रेटिव फाइल बन जाते हैं। 1857 का वो दौर जिसके बाद कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन को ये समझ आया कि क्राउड यानी भीड़ जो है वो एक पॉलिटिकल फोर्स है। होली हो, रामलीला हो, मुहर्रम हो, मास मोबिलाइजेशन का ये तमाम जो त्योहार है एक माध्यम बनते चले गए। बस फिर क्या था,
इसीलिए प्रोसेशन रूट्स वहां से तय होने लग गए। पुलिस सुपरविजन वहां पर बढ़ा दी गई। इन त्योहारों के दौरान प्रायर परमिशन सिस्टम लागू हुआ, यानी कि अगर आपको फेस्टिवल मनाना है तो उसमें पहले आपको परमिशन की जरूरत होगी। किससे? जो ब्रिटिश शासक है उनसे। फेस्टिवल्स को मैप और टाइम टेबल में उस समय रेगुलेट करने की प्रथा चल पड़ी। लॉर्ड कर्जन का समय जहां पर परमिट सिस्टम और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया, बहुत ही कठिन हो गया लोगों के लिए अपना फेस्टिवल मनाना। आधुनिक भारत में भी फ्रेमवर्क पूरी तरीके से बदला नहीं है। रूट डाइवर्जन हो या सेक्शन 144 यानी सेंसिटिव एरियाज, जहां अभी भी फेस्टिवल्स में ये रेगुलेशन होते हैं, लेकिन ये वोकैबुलरी कॉलोनियल गवर्नेंस से आई हुई है। फ्रीडम के बाद जो विजन था वो था भारत का रिलीजन पर्सनल और फेस्टिवल पब्लिक। नेहरू का दृष्टिकोण सेक्युलर स्टेट का था, लेकिन फिर 1970 के बाद आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इंडिया में तेजी से उभरता है। फेस्टिवल्स पब्लिक एक्सप्रेशन और एक सिंबॉलिक पावर का पूरी तरीके से माध्यम बन जाते हैं। 1990 के बाद टेलीविजन एरा आता है। मीडिया कवरेज हर सेलिब्रेशन को एक नेशनल डिबेट बना देता है। सोशल मीडिया के दौर में कुछ सेकंड्स का वीडियो पूरी देश में रिएक्शन क्रिएट कर देता है। आए दिन हम देखते हैं जो वीडियोस हैं वो फेस्टिवल्स के वायरल होते हैं। आप जानते हैं छोटे गांव में जो होली है वो आज भी ढोल, गुजिया और टेसू के रंग के साथ वैसी ही है, लेकिन बड़े शहरों में वो एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशन से गुजरती है। मुगलों ने इसे अडॉप्ट किया, अंग्रेजों ने इसे रेगुलेट किया, मॉडर्न स्टेट ने इसे बदल दिया, इंस्टीट्यूशंस लगा दिए, लेकिन जनता हर साल रंग लेकर के बाहर जरूर आती है। तो आज जब हम ये पूछते हैं कि होली किसकी है, तो इसका जवाब बिल्कुल साफ है, बिल्कुल सरल है। वो किसी एक समुदाय की नहीं, वो सत्ता की भी नहीं, वो विरोध की भी नहीं, वो उस समाज की है जिसने सर्दी के अंत में पहली बार आग जलाई। इतिहास गवाह है कि होली ने साम्राज्य देखे हैं, दरबार देखे हैं, पाबंदियां भी देखी हैं, और बहसें जो आज भी होती है वो भी हम देख रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं हर बार जब आग जले और रंग उड़े तो सत्ता नहीं समाज जीता है। होली हमें याद दिलाती है रंग मिलते हैं तो सुंदर लगते हैं, लेकिन जरा आप सोचिए कि अगर यही रंग अलग अलग रख दिए जाएं तो क्या है? बस पाउडर रह जाते हैं। निर्णय, ये पूरा फैसला हम सभी का है। हम रंग बनना चाहते हैं या दीवार बनना चाहते हैं। इतिहास गवाह है कि त्योहार सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं होते हैं, वो सभ्यता की स्मृति होते हैं। होली ने हमें सिखाया है कि आग से डर खत्म होता है और रंग से दूरी खत्म होती है। सदियां बदल गई, साम्राज्य बदले, नीतियां बदली, लेकिन हर वसंत में समाज फिर से बाहर आया अपने हाथों में रंग गुलाल लेकर। शायद इसलिए होली किसी एक की नहीं होती, वो उस इंसान की होती है जो सर्दी के बाद पहली धूप पर मुस्कुरा सके। होली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप भी अपने घर से बाहर निकलिए, भाईचारे का संदेश दीजिए और एक साथ होली मनाइए। आप देख रहे थे इतिहास गवाह है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और परत के साथ, एक और सच के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।